Hello students, so welcome to our channel. We will start today chapter 2 relations and functions. तो इससे पहले हमने सेट थ्योरी पढ़ा था, सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा था. आज हम ये न्यू टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशंस और फंक्शंस. तो ये कोटेशन है, बर्थेलो ने ये कहा था और ये बहुत ट्रू है कि मैथमेटिक्स क्या है. मैथमेटिक्स इज द इंडिस्पेंसिबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल फिजिकल रिसर्च and this is very true. So with this positive quotation let's start. तो देखो इसमें क्या है, मैथमेटिक्स एक तरीके से पैटर्न फाइंड करना ही मैथमेटिक्स होता है. मैथमेटिक्स में हम पैटर्न्स फाइंड करते हैं ऑब्जेक्ट्स के बीच में, क्वांटिटीज़ के बीच में. तो उसके लिए हमें कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने हैं. तो मैं सीधे टॉपिक पे आती हूँ. हम यहाँ से देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. हम ये यहाँ से शुरुआत करते हैं. सपोज ए इज़ ए सेट ऑफ टू कलर्स. जैसे आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो ए कोई सेट है और एक सेट बी है. एक सेट ए है और एक सेट बी है. तो सेट ए क्या है, टू कलर्स का सेट है. वो कलर्स हैं रेड और ब्लू. ठीक है, ये इन्होंने ए को डिफाइन किया है. और बी एक तीन ऑब्जेक्ट्स का सेट है जिसमें यहाँ पर बैग, कोट और शर्ट है. तो इन्होंने बैग, कोट, शर्ट पूरा ना लिख के जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उससे रिप्रेजेंट कर दिया. तो जो बी एक सेट है उसमें बी, सी, एस ये है. तो अब इन्होंने ये कहा है कि अगर आपके पास ये दो कलर्स हैं और ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, बैग, कोट और शर्ट, तो इन दो कलर्स के साथ और ये तीन ऑब्जेक्ट्स के साथ टोटल कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, कितने कलर्ड ऑब्जेक्ट्स आप इन दो सेट्स को यूज़ करके बना सकते हो. तो देखो आप क्या कर सकते हो, रेड कलर का बैग ले सकते हो, रेड कलर का कोट, रेड शर्ट ले सकते हो. ठीक है, फिर ब्लू कलर हम ले सकते हैं. तो ब्लू बैग, ब्लू कोट, ब्लू शर्ट, इतने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं. तो हम बहुत ऑर्डरली मैनर में प्रोसीड करेंगे. हम देखेंगे कि इसको हम लिखना चाहते हैं. तो ये 6 कॉम्बिनेशंस आए हमारे पास. जो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं वो 6 हैं. तो यहाँ इसको मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, जो बहुत ऑब्वियस चीज़ें हैं हमें उनको लिखना पड़ता है. मैथ्स में आपको एक एक चीज़ लिखनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ती है. तो उसका एक मैथ्स को एक तरह के आप लैंग्वेज मान सकते हो. तो मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज इन विच द यूनिवर्स हैज़ बीन रिटन. जो यूनिवर्स है वो मैथ्स की लैंग्वेज में लिखी हुई है. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐसे पेयर्स बना लेते हैं. मतलब ये राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट, और कॉमा से सेपरेट करके फिर हम कॉम्बिनेशंस, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे. तो देखो ये हमने लिखा है यहाँ पे रेड बी, फिर रेड सी, रेड एस, ब्लू बी, ब्लू कॉमा सी, ब्लू कॉमा एस. तो ये 6 ऑब्जेक्ट्स मिल गए. तो इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल देते हैं. ये हमने प्रोडक्ट कर दिया ए और बी का. इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. ओके, तो यहाँ इन्होंने इसको ऐसे शो किया हुआ है, ये रेड, ब्लू और उसके बाद ये बी, सी, एस लिख के. तो ये 3 डॉट्स यहाँ, 3 डॉट्स यहाँ मिल गए. 6 ऑब्जेक्ट्स मिल गए. Let us recall from our earlier classes that an ordered pair of elements taken from any two sets is a pair of elements written in small brackets and grouped together in a particular order. तो यहाँ पर ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी का, लेकिन इसमें ऑर्डरिंग मैटर करती है. जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर ये है. ऑर्डर्ड पेयर की जो डेफिनेशन है, ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन में हम 2 एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं. पेयर का मतलब ही 2 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो ऑर्डर्ड का मीनिंग होता है, ऑर्डर्ड का मीनिंग है कि ऑर्डर में लिखेंगे. जैसे अगर हम लिखें रेड, अगर हम ये लिखते हैं कि रेड कॉमा बी, तो बी कॉमा रेड अगर लिखते हैं तो ये 2 डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, अनइक्वल हैं. ये डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स है. ऑर्डर्ड पेयर मीन्स ऑर्डर डिपेंडेंट. ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर्स. ठीक है, तो यहाँ इन्होंने अब डेफिनेशन दे दी. ये देखो
नॉन एम्प्टी सेट्स ही लेने पड़ेंगे आपको, तो दो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए, से P एंड Q। द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम P एंड Q। तो P के जितने भी एलिमेंट्स हैं और Q के जितने भी एलिमेंट्स, बिकॉज P इज अपेयरिंग एट द फर्स्ट प्लेस, Q इज अपेयरिंग एट द सेकेंड प्लेस, तो जो भी हम यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे उसमें P के एलिमेंट्स को फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे और Q के एलिमेंट्स को सेकेंड प्लेस पे रखेंगे। ठीक है, तो P क्रॉस Q क्या है? P क्रॉस Q इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज P एंड Q सच दैट P बिलोंग्स टू P, Q बिलोंग्स टू Q। ठीक है, मैं इसको यहाँ आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। P क्रॉस Q is equal to collection of all A comma B such that A belongs to P and B belongs to Q। ठीक है, P क्रॉस Q इज द कलेक्शन ऑफ ए बी के प्लेस पे आप PQ भी ले सकते हो, नोटेशंस तो कोई भी यूज की जा सकती हैं। P बिलोंग्स टू P, Q बिलोंग्स टू Q। तो ये हाँ दोनों सेम है, ये जो मैंने लिखा है ये और ये वाला और ये दोनों सेम ही हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर इनमें से कोई नल सेट होता है, नल सेट मीन्स जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो ये भी एम्प्टी सेट ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर्ड पेयर्स ले रहे हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट A का है और सेकेंड एलिमेंट B का है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं अगर हम इनको सेट के नोटेशंस में लिखें, यहाँ पे अगर हम इस तरह से ब्रैकेट बना दें तो ये एक सेट हो गया। तो ये सेट क्या है, एक्चुअली A क्रॉस B है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है A और B का। उसके बाद फिर अब आप देख सकते हो कि दूसरा एग्जाम्पल है, ये दो सेट्स कंसिडर कर रहे हैं। एक है दिल्ली, MP और कर्नाटका, ये स्टेट्स ले लिए, और एक कोड्स ले लिए, लाइसेंस प्लेट ऑफ व्हीकल्स, कुछ भी कोड ले सकते हो आप। तो इन्होंने ये 3 कोड्स ले लिए। अब ये कह रहे हैं कि इफ़ द 3 स्टेट्स दिल्ली, MP एंड कर्नाटका वर मेकिंग कोड्स फॉर द लाइसेंस प्लेट ऑफ व्हीकल्स with the restriction that the code begins with an element from set A, जो कोड है वो begin करेगा with an element from the set A, which are the pairs available from these sets, how many such pairs will there be। मतलब जो भी कोड है उसमें स्टेट का पहले आएगा, जैसे आपने देखा ही होगा कि कार्स में या व्हीकल्स में पहले स्टेट का कोड होता है, उसके बाद फिर नंबर्स शुरू होते हैं। तो ये नंबर्स यही आपके पास चॉइसेस हैं और ये कोड्स हैं। तो आप कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो DL के साथ 010203 आ गया, फिर MP के साथ 010203, फिर KA01, KA02, KA03, इस तरह से हमारे पास कितने बनेंगे, DL के करस्पॉन्डिंग 3, तो 3 प्लस MP के करस्पॉन्डिंग 3 एंड 3 KA के करस्पॉन्डिंग 3, तो 9 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और अवेलेबल पेयर्स यहाँ लिख दिए, और ये A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो 9 एलिमेंट्स हैं। तो अब आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिलते हैं वो एक्चुअली जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट जिन सेट्स का ले रहे हो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ A में 3 है और B में 3 है, तो 3 × 3 हो जाएगा, तो 9 एलिमेंट्स मिलेंगे। इसी तरह पीछे यहाँ देखिए, A में 2 एलिमेंट्स थे और B में 3, तो 2 × 3 हमें यहाँ 6 मिले थे, 1 2 3 4 5 6।
अब इसमें कुछ रिमार्क्स हैं कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। जैसे अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स है, मान लीजिए कि ए बी और सी डी, तो ये इक्वल तब होंगे इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू सी एंड B इज इक्वल टू डी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स जो फर्स्ट प्लेस पे कोऑर्डिनेट्स हैं A और C, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। B और D सेकेंड प्लेस वाले ये इक्वल होने चाहिए, तभी आप ये दोनों को इक्वल बोलोगे। जैसे अगर आपके सामने लिखा हुआ है 1 2 और 3 2, तो ये अनइक्वल है क्योंकि 2 सेम है, 1 और 3 तो डिफरेंट है। उसके बाद सेकेंड ऑब्जर्वेशन वही जो मैंने आपको बताया, इफ देयर आर P एलिमेंट्स इन A एंड Q एलिमेंट्स इन B देन देयर विल बी PQ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कितने होंगे, जितने A में एलिमेंट्स हैं B में जितने एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट। अगर दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और जिसमें से एक इनफाइनाइट है तो A क्रॉस B भी इनफाइनाइट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सपोज आपके पास A इज इक्वल टू है, सपोज आपके पास A इज इक्वल टू, तो एक आपने ले लिया कि आपके पास है ए बी सिर्फ, और जो B है वो आपने ले लिया नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स इन B। तो जब हम A क्रॉस B करेंगे तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, पेयर्स बनाएंगे हम। फर्स्ट प्लेस पे A का एलिमेंट A, उसके बाद फिर A के साथ 1, फिर A के साथ नेचुरल नंबर सेकेंड है 2, A3 A4 एंड सो ऑन। तो लिस्ट डजंट एंड, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। इसी तरह B के साथ जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे तो इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस तरह से आएंगे। ठीक है, तो ये भी A क्रॉस B भी क्या है, इनफाइनाइट सेट हो गया। If one of them is infinite, then so is A क्रॉस B। अच्छा, अगर 3 सेट्स होते हैं तो हम उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिमेंट्स लिख देंगे, तो इसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे। ठीक है, जैसे 2 के लिए किया प्रोडक्ट, ऐसे 3 के लिए भी किया जा सकता है। जो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट होगा वो यहाँ कोई सेट है उसका होगा। ये यहाँ पे अगर सपोज यहाँ लिखा होता सपोज यहाँ पर एक सेट A B C, 3 सेट्स होते तो A क्रॉस B क्रॉस C, इसमें ऑर्डर ट्रिपलेट ये बनते A B C सच दैट A बिलोंग्स टू A, क्योंकि A फर्स्ट पोजीशन पे आया है यहाँ पर और B सेकेंड पोजीशन पे है, तो जो ऑर्डर्ड पेयर का ये एलिमेंट है बीच वाला वो B के पोजीशन पे, तो B बिलोंग टू B एंड C बिलोंगिंग टू C, ये सेट बनता। अच्छा, अब उसके बाद ये क्वेश्चन है, इफ़ x प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 3 1, तो x y की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो इसमें वही डेफिनेशन यूज़ करेंगे हम कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो x प्लस 1 इक्वल टू 3 होगा और y माइनस 2 इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये वैल्यूज़ हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है कि अगर P A B C है और Q R है, तो P क्रॉस Q और Q क्रॉस P ये फॉर्म कीजिए। तो इसमें वही हो जाएगा, जैसे P क्रॉस Q क्या होगा, P क्रॉस Q में पहले P के एलिमेंट्स आएंगे, तो P क्रॉस Q में A R B R C R। ठीक है, और जो Q क्रॉस P होगा उसमें पहले Q एलिमेंट आएगा, Q का, तो R क्रॉस R A R B R C। ठीक है, ये होगा।
डेफिनेशन से। तो ये अनइक्वल हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ऑर्डरिंग मैटर करती है। ए आर नॉट इक्वल टू आर ए है। ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3 4, सी इक्वल टू ये। तो कह रहे हैं कि ये फाइंड कीजिए। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले वैल्यूज़ ले लेते हैं। ए है 1 2 3 और बी है 3 4 और सी है 4 5 6। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 4 3 4, सी इज़ 4 5 6, सी इज़ 4 5 6। तो मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ, बाकी सेम पैटर्न पे आप करेंगे। तो ये करते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ये देखते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो दोनों को बिलोंग करते हैं। सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था ना। तो कॉमन एलिमेंट क्या है बी और सी में? 4 दोनों में है, बी और सी में। तो ये हो गया। अब ए क्या है? ए तो पता ही है आपको, 1 2 3 है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये हमें करना है। बी इंटरसेक्शन सी एक सेट है, सिंगलटन सेट है, जिसमें एक ही एलिमेंट है। तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा? पहले ए का एलिमेंट लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर्स में, तो 1 लिखेंगे और उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट, तो 4। उसके बाद फिर ए का एलिमेंट 2 4, फिर 3 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा, 3 एलिमेंट्स हो गए। यही इसका आंसर होगा, 1 4 2 4 3 4। ठीक है, 1 4 2 4 3 4, ये इसका आंसर है। बाकी क्वेश्चंस भी ऐसे इसी पैटर्न पे आप कर सकते हो। एक और दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाला दिखा देती हूँ, यूनियन वाला 4। ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी देखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसमें पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का होगा। तो ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 2, तो 6 एलिमेंट्स आएंगे। 3 इंटू 2 लिखते हैं उनको। तो 1 3 1 4। ठीक है, उसके बाद ये है ना 1 3 1 4। इसी तरह 2 3, ये है यहाँ पर देखो 2, तो इसके 3 और 4 बी के एलिमेंट्स हैं, तो 2 3 2 4। उसके बाद 3 3 और 3 4। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। इसी तरह ए क्रॉस सी लिखते हैं। ए क्रॉस सी में 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स होंगे, तो 1 4 1 5 1 6 1 4 1 5 1 6। फिर उसके बाद ए में 2 है, तो 2 4 2 5 2 6 2 4 2 5 2 6 और 3 4 3 5 3 6। तो अब आपको करना है इनका यूनियन, इन दोनों सेट्स का। तो देखो इसमें कुछ कॉमन तो नहीं है, 1 4, हाँ ये अपीयर हो रहा है, तो ये रिपीट नहीं करेंगे, हम एक ही बार लिखेंगे ये वाला। ठीक है, और 1 3 तो नहीं, 2 3 2 3 भी नहीं है यहाँ पर, 2 4, हाँ 2 4 है, तो इसको एक बार ही लिखेंगे 2 4 को। 3 4 भी है। ठीक है,
तो अब आप जो लिखोगे यूनियन A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, it will have the elements 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। 1 4 रिपीट हो गया है तो इसलिए रिपीट नहीं करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे नहीं दोबारा। 1 5 1 6, फिर 2 5 2 6 3 5 3 4 मैंने स्किप कर दिया, ऑलरेडी रिटन 3 5 3 6। तो कितने एलिमेंट्स आ गए यूनियन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब ये कह रहे हैं अगर P इज इक्वल टू है 1 2 तो P क्रॉस P फॉर्म कीजिए। P इज इक्वल टू है 2 एलिमेंट्स हैं इसमें, तो P का P के साथ ही 3 बार प्रोडक्ट लेना है, P क्रॉस P। इट विल हैव द एलिमेंट्स ऑफ दिस फॉर्म A B C ट्रिपलेट such that A B C are in P। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स क्या होंगे? P क्रॉस P में P के ही एलिमेंट्स को आपको 3 टाइम्स लिखना है। ठीक है, एक बार 1 ले लिया, फिर देखो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 2 एलिमेंट्स हैं P में, तो 2 क्रॉस 2, तो 8 एलिमेंट्स आएंगे इसका आंसर। तो यहाँ पे हम एक बार 1 और एक बार 2 ले लेते हैं। एक बार ले लिया हमने 1 1 1, ठीक है, और 2 1 1, फिर नेक्स्ट टाइम ये वाले सेम रखे 1 1, ये चेंज कर दिया। ठीक है, यही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब इसमें क्या चेंज कर सकते हो इन दोनों में आप? 1 1 यहाँ पे चेंजेस किए जा सकते हैं। 1 कॉमा, एक बार यहाँ 2 कॉमा 1 ले लेते हैं, और 2 कॉमा 1, मतलब सेकेंड प्लेस पे 2 लिख दिया। उसके बाद थर्ड प्लेस पे 2 लिख देते हैं। 1 1 2 2 1 2। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? 1 2 2 2 2 2। आई थिंक ये ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसमें सारे कॉम्बिनेशंस कवर हो गए। ठीक है, यही आएंगे। R is the set of real numbers. What do the Cartesian products represent? R cross R and R cross R cross R। तो ये जो R cross R है ये तो ऑर्डर्ड पेयर्स रिप्रेजेंट करेगा और ये ट्रिपलेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें एक्चुअली ये प्लेन में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है और ये स्पेस में 3 डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट करता है। ये इन्होंने लिखा है ना, R क्रॉस R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू R। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक्चुअली, जब हम ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स को, रियल लाइन जब हम लिखते हैं तो रियल लाइन के जो पॉइंट्स हैं उसको, इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन। तो ये 0 है और इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये रियल नंबर्स हैं, और इधर हम लेते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो जब हम R क्रॉस R करते हैं तब हम रियल लाइंस, एक ये लाइन लेते हैं और एक ये वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 0 0 पॉइंट आता है। यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं हम, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये नेगेटिव रियल नंबर्स। इसी तरह यहाँ पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव लेते हैं। तो अगर सपोज हमें लिखना है, हमें 1 2 देखना है ऑर्डर्ड पेयर, तो यहाँ ये वाला जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये इस एक्सिस पे, ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 1 है और ये 2 यहाँ पर, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ऑर्डर्ड पेयर, ये R2 कहते हैं इसको हम।
आर क्रॉस आर या R2 बोल देते हैं, उसमें पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम ये लेते हैं R3 या फिर R क्रॉस R, तो वो स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स को, 3 डायमेंशनल स्पेस में। A क्रॉस B इज दिस, देन फाइंड A एंड B। तो आप यहाँ देखो, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये तो एलिमेंट A के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा ना, A क्रॉस B है तो। और जो सेकंड प्लेस पे है, क्योंकि B सेकंड प्लेस पे है, तो वो B के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो बस आपको क्या करना है, जो फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट्स हैं उनको लिखना है। अब यहाँ पर P आता है, ठीक है, P यहाँ आता है, लेकिन ये रिपीट नहीं करेंगे हम सेट में। फिर M, इसी तरह B क्या हो जाएगा, सेकेंड प्लेस पे एलिमेंट Q R, तो Q और R, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ये एक्सरसाइजेज हैं, ये आप लोग ट्राई कीजिए। दिस इज इक्वल टू दिस, तो ऑर्डर्ड पेयर की प्रॉपर्टी इक्वलिटी की कंडीशन यूज करके हम ये फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन सॉल्व करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको इससे कुछ रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप बता सकते हो किसी एक्सरसाइज के किसी क्वेश्चन में। क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, ये इंटरेस्टिंग है काफ़ी, ये भी इंटरेस्टिंग है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, ये वाला क्वेश्चन है। तो अगर आप ट्राई करोगे तो ये डुएबल हैं सभी, तो आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आएगा। मैथमेटिक्स सॉल्व करने से आता है, प्रैक्टिस करने से आता है। तो जैसे आप क्वेश्चंस ट्राई करते हो आपको कॉन्फिडेंस आता है। जब तक आप पेपर पे नहीं लिखोगे तब तक आपको मैथ्स नहीं आ सकती है। मैथ्स में आपको बैठना पड़ेगा, लेना पड़ेगा पेन हाथ में और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिर आपको उस टॉपिक में कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, अगर आपको किसी क्वेश्चन का यहाँ सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होता है तो मैं उसको आपको हेल्प करूँगी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगला ये रिलेशंस वाला टॉपिक ये स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।